सीहोर जिले से भ्रष्टाचार की एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बेरुंदा जनपद पंचायत पर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाने का गंभीर आरोप लगा है। क्या यह पूरा मामला और कैसे अधिकारी ठेकेदार का सिंडिकेट दे रहा है सरकारी राजस्व को मात। सीहोर जिले का बेरुंदा यानी नरसुल्लागंज, यहाँ विकास के दावों के बीच प्रशासनिक भ्रष्टाचार की परतें उधड़ रही हैं। आरोप है कि क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाव घाटों के आवंटन में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर एक बड़ा घोटाला किया गया है। शिकायतकर्ता कुश वाल्मीकि और स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि बाबरी घाट जैसे प्रमुख घाटों की नीलामी पारदर्शी तरीके से करने के बजाय कथित ठेकेदार अधिकारी सिंडिकेट ने साठ गांठ कर अपने चहेतों को ठेके सौंप दिए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खुली बोली या टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती तो सरकार को लाखों रुपए का अधिक राजस्व मिल सकता था, लेकिन केवल 10% की सांकेतिक वृद्धि दिखाकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी कहां है? इस पूरे खेल में जनपद पंचायत सीओ कार्यालय की भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध बताई जा रही है। शिकायतकर्ता कुश वाल्मीकि का आरोप है कि जब वे पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत लेकर पहुंचे थे तो अधिकारी उनकी शिकायत लेने तक से इनकार कर देते हैं। जनप्रतिनिधियों का मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लामबंद हो गए हैं। जनपद सदस्य विष्णु पाटिल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इस लड़ाई को उच्च न्यायालय तक ले जाने और बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सीहोर जिला प्रशासन इस भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। सर, कलेक्टर आपको इसलिए देने आए क्योंकि हमारे वहाँ की जगह सुनवाई नहीं हो पाई सही से। अब यहाँ की जगह कलेक्टर साहब के पास ही आए थे ज्ञापन देने। क्या मामला है? नाव घाट को लेकर उनके लिए नीलामी के लिए हमने पहले भी 3 फॉर्म भरे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो बोलते हैं कि फॉर्म नहीं भरा है, एक ही पार्टी का आवेदन आया था तो उनका ही करा है, इसलिए ये करा है हमारे अध्यक्ष साहब ने, नरसुल्लागंज सीओ साहब ने। जी क्या चाहते हैं आप? सर, हमको भी मौका मिले एक बार, हमने भी जी सर। ग्राम पंचायत बावरी जो बेरुंदा जनपद में स्थित है, उसके कुछ ग्रामवासी आज कार्यालय में आए हैं और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें नाव घाट की नीलामी को लेकर उनके का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को लेकर उनकी कुछ आपत्ति है, तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो संबंधित जो जनपद सीओ है उनको पत्रों के माध्यम से हम प्रेषित कर रहे हैं, उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, पूरा मामला ये है कि ये सब लोग हम लोग बावरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और बावरी से आसपास रहटी तहसील में जो नर्मदा घाट आते हैं, नाव घाट, उनकी नीलामी को लेकर हमने एक आपत्ति जताई है माननीय कलेक्टर महोदय के सामने। अक्सर जो नाव घाट है, नाव घाट की नीलामी को लेकर भाई साहब निरंतर लगभग 4-5 सालों से ये जो नीलामी है रुकी हुई है। 10%, 20% या राजनीतिक दबाव या आर्थिक जो भी स्वार्थ है उसको लेके ये 10% बढ़ा के और आगे बढ़ा देते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा और शासन और राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो आज माननीय कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन किया है कि आप पारदर्शिता से इसकी नीलामी करवाएं। बिना किसी विज्ञप्ति के सिर्फ परिषद में राजनीतिक दबाव या आर्थिक स्वार्थ, इन 2 चीज़ों को लेके ही हुआ है। बाकी सार्वजनिक कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकली है और ना ही किसी प्रकार से किसी को कोई सूचना दी है। नीलामी कौन करता है? इसकी जनपद सीओ द्वारा नीलामी होती है, जनपद पंचायत द्वारा। आपके द्वारा कोई आवेदन दिया गया था वहाँ पे? हमने आवेदन भी दिया था, हमारी टीम ने 2-3 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई रिसीव नहीं दी गई। वहाँ के अधिकारी बोलते हैं ऐसे चीज़ों के लिए रिसीव देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? बकायदा टेंडर होते फिर? जी बिल्कुल, ये एक लीगल प्रक्रिया है, पूरी तरीके से लीगल प्रक्रिया हो और संवैधानिक तरीके से नीलामी हो। तो लगता है कि गड़बड़ झाला के लिए बिल्कुल गड़बड़ झाला हुआ भाई साहब, ये राजनीतिक दबाव में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिलीभगत है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भाई साहब, ये आज के युवाओं के साथ तो बेईमानी है भाई। रोजगार अगर एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 घाट दिए जाएंगे तो बाकी लोग तो वंचित हो जाएंगे। क्या लगातार एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा? लगातार 3-4 वर्षों से एक ही व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 घाट हैं। अच्छा, जैसे एक बाबरी घाट है आपका, लगभग एक दिन में कितने यात्री आते हैं और कितने? लगभग भाई साहब लगभग माने आप 1500 से 2000 आदमी के समथिंग पर डे आना जाना है और उसकी लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे की आवक। लगता है कि राजनीतिक दबाव में सब कुछ चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो भाई साहब यही कहूँगा कि वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं और लोकल जो अधिकारी हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज सब लोग
हाँ, आज सब लोग जागरूक हैं, निष्पक्षता से काम करना चाहिए। हम लोग आए हैं बाबरी घाट में जो घाट है वो बिना किसी सूचना या बिना किसी बिना किसी विज्ञापन के मतलब उसका टेंडर किसी और को दे दिया गया है, मतलब ऐसी सूचना मिली है। मतलब हमारा ऐसा क्या कहना आपका, क्या चाहते हैं? हम मतलब ये चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको भी मतलब रोजगार मिले। तो निष्पक्षता से काम होना चाहिए। जी, आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय किसको ज्ञापन दिया आप? कलेक्टर को देखो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने यही बोला है कि मतलब कार्रवाई करेंगे।